नमस्कार किसान साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब किसान साथियों। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे हों। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे खेत में 4 विशेष बीमारियां आती हैं, यानी कि 4 बीमारियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उसके कारण और निवारण के बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार रूप से। किसान साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहने वाली है, तो किसान साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिल सके। तो किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी किसान साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को पहली बार देखें, तो किसान साथियों से हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो किसान साथियों, इससे हुआ क्या कि वीडियो की आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी और इस वीडियो की आने वाली जो वीडियो होती है हमारी, उनका लाभ आपको मिल सके। तो किसान साथी, बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो किसान साथी, हमारे खेत में 4 विशेष बीमारियां दिखाई देती हैं जब हमारी फसल 50 दिन से ऊपर की हो जाती है। नॉर्मली ओवरऑल सभी लोगों की, जो किसान साथियों की हमारी फसल है वो 50 दिन से ऊपर की हो गई है। तो किसान साथी, उसमें जो अगर इन 4 बीमारियों में से आपके खेत में कोई सी भी बीमारी आपको दिखाई दे रही है, तो आपके लिए उस पर फोकस करना है और आपको सुनना है, और उसके बारे में, जो दवाई के बारे में आज हम जानकारी बताने वाले हैं, उसको आपको खेत में लगा देना है। आपके खेत से जो बीमारी है 100% बिल्कुल हटेगी अगर आप समय पर स्प्रे करा देते हैं। किसान साथियों, आज हम बात कर लेते हैं कि हमारे खेत में जो बीमारी होती है वो पहली बीमारी कौन सी होती है। तो किसान साथी, हमारे खेत में आप देखोगे गौर से कि बालियां आते वक्त हमारे खेत में जो पत्ते होते हैं, पत्ते की टुलक यानी कि जो सिरा होता है ऊपरी, उसका जो पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं, यानी पीलापन दिखाई देने लगता है। तो हमारे लिए उसमें खैरा रोग की शिकायत देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों, उसमें खैरा रोग होता है, तो उसके लिए हम आपके लिए आगे दवाई के बारे में भी बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि 4 बीमारियां कौन कौन सी हमारे खेत में आती हैं। तो किसान साथियों, पहली जो बीमारी होती है खैरा रोग की होती है, और जो दूसरी बीमारी की बात कर लेते हैं वो होती है हमारी गोब की सुंडी, जो नॉर्मली खेतों में आ रही है शुरू से। अब की बार तो अटैक काफ़ी खेतों में देखने को मिला है। तो किसान साथियों, गोब की सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी काफ़ी खेतों में देखने को मिलती है। अधिकतर हमारे खेतों में जब बालियां आने को होती हैं, यानी गोब में बालियां होती हैं, उसमें अधिकतर हमें गोब की सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी देखने को मिलती है किसान साथियों। तो किसान वीरों, तीसरी बीमारी हमारी जो हो जाती है वो शीत ब्लाइट होती है, जो कि काफ़ी खेतों में देखने को मिलती है। यानी कि पानी का भराव जैसे खेतों में ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कारण हमारे लिए शीत ब्लाइट की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। अब ये ज़्यादातर हमें फंगस की समस्या ज़्यादा खेत में होने के कारण, यानी कि पानी भरा होगा तो फंगस की समस्या सीधी सी बात है वो देखने को मिलेगी, और शीत ब्लाइट की जो बीमारी है उसका अटैक हमें देखने को मिलेगा। तो यानी चौथी जो बीमारी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चौथी जो बीमारी है हमारी वो हॉपर की है, यानी कि BPH, यानी कि हरा तेला जो भूरा तेला होता है, उसकी हमें पहचान कैसे करनी हो। तो किसान साथियों, ये एक बहुत भयंकर बीमारी है जिससे खेतों में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। अगर ये हमारे खेत में फैल जाता है तो काफ़ी हमें हानि देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, इसकी हमें पहचान कैसे करनी होगी। अगर आप शुरुआती स्टेज है आपके खेत में, तो हमें खेत की तरफ जाना है और खेत की जो पौधा है, यानी कि जो धान का पौधा है, उसको हमें एक साफ़ कागज़ लेना होगा, यानी कि जो सफ़ेद कागज़ लेना होगा, और उसे हमें उस पर पौधा हिलाना होगा। अगर हमारे उस कागज़ पर हल्के हल्के यानी कि बारीक कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारे खेत में इसका अटैक होने लगा है। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि हमारे लिए जो पहली बीमारी है, पहली बीमारी के लिए कौन सी दवाई लेनी होगी। तो किसान साथियों, हमारे लिए जो लेनी होगी वो 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेनी होगी, और 100 ग्राम फेरस सल्फेट, और 1 किलोग्राम यूरिया लेना होगा। तो किसान साथियों, इसे 150 से 200 लीटर पानी में अगर आप स्प्रे कराते हैं तो काफ़ी रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि स्प्रे हमें दोपहर के बाद करानी होगी, और इसे कम 24 और 6 घंटे के बाद हमें पानी लगाना होगा किसान साथियों। और हमें एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, यानी कि हमारे लिए पानी उसमें भरा नहीं होना चाहिए और उसमें पर्याप्त नमी हो जाती है, आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी बीमारी की दवाई कौन सी रहने वाली है। तो किसान साथी, अब बात कर लेते हैं कि दूसरी बीमारी की दवाई के बारे में। तो किसान साथी, दूसरी बीमारी जो हमारी गोब की सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी होती है, उसके लिए हमें लेना होगा कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP में जो आता है। तो किसान साथी, इसकी जो मात्रा हमें रखनी होगी वो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होगी, और इसी के साथ में आप ले सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट की जो मात्रा रखनी होगी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होगी। अगर आपको इसको लगाना है तो हमें कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा हमें कम रखनी होगी, यानी 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें घटा करके रख लेना है। तो किसान साथियों, इनको आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
तो किसान साथी अब बात कर लेते हैं तीसरी बीमारी के बारे में। तीसरी बीमारी के लिए हमें दवाई कौन सी रखनी होगी? तो किसान साथी हमारी जो तीसरी बीमारी है वो है शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट के लिए जो दवाई आती है बहुत कारगर दवाई आती है, जो कि पल्सर के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। उसकी टेक्निकल की बात करते हैं, थाइफ्लुजामाइड 24% एसजी फॉर्म में होता है। तो किसान साथी इसकी जो मात्रा हमें रखनी होगी 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होगी। इसका आप 150 से 200 मिलीलीटर पानी में आप घोल बना करके आप स्प्रे करा देते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसके भी देखने को मिल जाते हैं। तो किसान साथी अब बात कर लेते हैं कि चौथी बीमारी जो हमारी हरा तेला भूरा तेला जो दिखाई देता है, यानी कि जो बीपीएस रोग है हमारे खेत में, उसके लिए दवाई कौन सी रहने वाली है? तो किसान साथियों उसके लिए जो हमारे लिए होगा, तो किसान साथी अब बात कर लेते हैं चौथी बीमारी की दवाई के बारे में। तो किसान साथी चौथी बीमारी जो हमारी है वो है हरा तेला भूरा तेला जो हमारे खेत में दिखाई देने लगता है, यानी कि बीपीएच की जो बीमारी हमारे खेत में दिखाई देती है। तो उसके लिए हमें कौन सी दवाई लेनी होगी? तो किसान साथी नॉक नाम की जो दवाई आती है उसका जो टेक्निकल है फिनोब्यूकारब जो होता है 50% ईसी फॉर्म में, उसका जो हमें स्प्रे कराना होगा। इसकी जो हमें मात्रा रखनी होगी वो है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर कोई भी किसान साथी हमारा यूरिया के साथ में मिला करके लगाना चाहता है तो इसकी मात्रा हमें बढ़ा करके 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। तो किसान साथी इन दवाइयों का आप सही से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनके लिए स्प्रे का टाइमिंग है, यानी कि मिल जाता है 5 से 6 घंटे का। अगर आपको इसके लिए टाइम मिल जाता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। किसान साथियों इसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए। आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों अगर स्प्रे को कराने के बाद आप पानी लगाना चाहते हैं तो 24 से 36 घंटे बाद आपका जो खेत है वो उसमें पानी लगा सकते हो। तो किसान साथियों आपके लिए आशा करते हैं रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे इन दवाइयों के लगाने के बाद में। तो किसान साथियों इस वीडियो के द्वारा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि लोगों को भी फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। तो किसान साथी जो भी किसान साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि वीडियो की आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी। किसान साथी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो नई तरीके के साथ में। सभी किसान भाइयों के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।